Hello everyone. So today we are going to start electrochemistry. So क्या होती है electrochemistry? Chemistry is all about chemical reaction and electro means यहाँ पर है electricity. Correct? So in this chapter हमें ये पढ़ना है कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड विथ केमिकल रिएक्शन. अब इसका क्या मीनिंग है? केमिकल रिएक्शंस को मैं केमिकल एनर्जी लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें या तो एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है या फिर एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है. ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज केमिकल एनर्जी. तो हम केमिकल एनर्जी को से कैसे या केमिकल रिएक्शन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी. सो बाय डूइंग केमिकल रिएक्शन हाउ कैन बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये पढ़ना है इसमें. और कैसे इलेक्ट्रिसिटी से हम किसी केमिकल रिएक्शन को करा सकते हैं. करेक्ट. ये प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस जिस सेल में होते हैं उस सेल का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, ये दोनों प्रोसेस. एंड अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तब इस सेल का नाम होता है गैल्वानिक सेल. गैल्वानिक सेल. और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तब इस सेल का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल. करेक्ट. तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है. डिफरेंट सेल्स के बारे में. नंबर 1 इलेक्ट्रो केमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें पढ़ना है गैल्वानिक सेल. गैल्वानिक सेल जिसमें कि केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. और नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ना है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी दे करके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या केमिकल रिएक्शन कराते हैं. और एक पार्ट हमें और पढ़ना है चैप्टर में डिटेल से, वो है कंडक्टेंस के बारे में. कंडक्टेंस. ठीक है. कंडक्टेंस में हमें ये चेक देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन होंगे, उस सोल्यूशन में किस में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम कंडक्टेंस में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में गैल्वानिक सेल्स के बारे में. ठीक है. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वानिक सेल हम कंटिन्यू करेंगे. और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं गैल्वानिक सेल के बारे में. ठीक है. अब ये कंसेप्ट कहाँ से आया, क्यों हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके लिए आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझनी पड़ेगी. पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन पर बता रहा हूँ इस सेल के बारे में. ठीक है.
सो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब अगर हम ये जिंक की रॉड है, ठीक है, ये जिंक की रॉड है, या इसे हम बोलेंगे जिंक का इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड। अच्छा, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? विच सपोर्ट फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को सपोर्ट करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। एनी मेटल स्ट्रिप या कोई भी सब्सटेंस जिस पे करंट पास किया सकती है, दैट इज इलेक्ट्रोड। यहाँ पर जिंक इज इलेक्ट्रोड बिकॉज इसमें हम करंट को पास कर सकते हैं। तो एनी मेटल स्ट्रिप विच अलाउ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इस जिंक के इलेक्ट्रोड को मैंने एक्वस कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस सोल्यूशन में हमने डिप कर दिया है। तो जो एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन में होगा इन द फॉर्म ऑफ आयंस, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ आयंस, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में नहीं है, एक्वस स्टेट में, तो इन द फॉर्म ऑफ Cu2+ एंड SO4 2- आयन। अब आपको ये भी पता है कि जो CuSO4 है एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो आयनों में डिसोसिएट होते हैं एंड जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है। ठीक है, सो विच डिसोसिएट इनटू आयंस, जो आयनों में डिसोसिएट होते हैं ऑन डिसॉल्विंग सुटेबल सॉल्वेंट, सुटेबल सॉल्वेंट, ठीक है, ऑन डिसॉल्विंग सुटेबल सॉल्वेंट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड कंडक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मैंने जिंक इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डिप किया है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस विच कैन डिसोसिएट इनटू आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा सकता है। तो दो टर्म आपने सीखे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, यहीं से शुरू होता है सब कुछ। ठीक है, तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो, जब जिंक की रॉड को इसमें डिप किया गया तो एक केमिकल रिएक्शन हुई। और क्या केमिकल रिएक्शन हुई कि जिंक ने इस एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जाते ही, अच्छा अभी इसका कलर कैसा है? ये ब्लू कलर का है। और जैसे जिंक की रॉड गई तो कलर जो हो गया वो सोल्यूशन क्या हो गया? कलरलेस। तो जैसे जिंक की रॉड को हमने इसमें जिंक सॉलिड को ऐड किया इस एक्वस सोल्यूशन में, मैं इसको, ये ब्लू कलर का है, इसमें आपने जिंक की रॉड को जैसे ऐड किया गया तो जो सोल्यूशन है वो कलरलेस हो गया। ठीक है, तो हुआ क्या? ये जो जिंक है इसने जाके इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? ऑक्सीडेशन। करेक्ट। और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? Cu2+ आयन एंड SO4 2- आयन इस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो Cu2+ ने, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट ने इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? रिसीव किया। Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बन गया? Cu सॉलिड। करेक्ट। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई? जिंक प्लस Cu2+ एंड Zn2+ एंड Cu सॉलिड, यानी कि ये रिडक्शन है और ये क्या है आपका?
ऑक्सीडेशन, एंड ओवरऑल ये क्या आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, करेक्ट। अब इसमें देखा क्या गया कि जब इसमें देखा ये गया कि थर्मोमीटर से जब टेम्परेचर मेजर किया गया तो टेम्परेचर आफ्टर द रिएक्शन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ, और ये भी देखा गया कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई फॉर सम टाइम्स। इस सोल्यूशन के अंदर क्या हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, इसको जो भी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अमीटर, गैल्वानोमीटर, वोल्टमीटर, उससे चेक किया गया कि थोड़ी देर के लिए सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई। और क्यों फ्लो हुई, क्योंकि इस जिंक रॉड से जो इलेक्ट्रॉन है, ये जिंक रॉड का क्या हुआ है, जिंक इलेक्ट्रोड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, इससे जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो सोल्यूशन में रॉड से यानी कि जिंक से कॉपर की तरफ गए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू कॉपर जो है जा रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो इसी बात को कुछ साइंटिस्टों ने सोचा कि क्या हम इस इलेक्ट्रिसिटी को किसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, क्या हम इस इलेक्ट्रिसिटी को इंटरनल फ्लो ना करा के इसको एक्सटर्नल फ्लो करा सकते हैं। इसी वजह से एक नया सेल जो है, नई डिवाइस प्रिपेयर की गई जिसका नाम था गैल्वानिक सेल, ठीक है। वो अब मैं बनाने जा रहा हूँ गैल्वानिक सेल। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आया कि कैसे हम इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है उसको कैसे हम जो है वो एक्सटर्नल यूज कर सकें, कैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकें, ठीक है। तो मैं अभी गैल्वानिक सेल का सेटअप बनाता हूँ। सो दिस इज द सेटअप ऑफ गैल्वानिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो इसमें करते क्या बच्चों, ये जिंक की रॉड है या जिंक का इलेक्ट्रोड है, इसको जिंक सल्फेट में डिप कर दिया गया है जो कि क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट। और सेकेंड में कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया गया है। तो कॉपर इज इलेक्ट्रोड एंड कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट। और इसे मैंने अभी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। सपोज ये कनेक्ट नहीं है तो फिर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। अगर आप जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप करोगे तो रिएक्शन तुरंत हो जाएगी, कोई टाइम लैगिंग नहीं होगी, बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। बट अगर आप जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में डिप करोगे तो नो केमिकल रिएक्शन, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप करोगे तो नो केमिकल रिएक्शन, करेक्ट। फिर जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोड को, जिंक इलेक्ट्रोड को और कॉपर इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट कर देंगे थ्रू ए वायर, देन केमिकल रिएक्शन विल स्टार्ट। तो जो केमिकल रिएक्शन मैंने अभी की थी एक ही सेल के अंदर, अब यहाँ पर दो हाफ सेल हैं, इसे फर्स्ट हाफ सेल बोलोगे, इसे सेकेंड हाफ सेल बोलोगे। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंट कंटेनर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो इसको ओवरऑल समझते हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शन होगी। तो देखो, जिंक की रॉड को जब जिंक सल्फेट में डिप करके और कॉपर की रॉड को कॉपर से डिप करके जब इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जिंक की रॉड अपने आप से ऑक्सीडाइज होने लगती है और कॉपर की रॉड इस सोल्यूशन में यानी दूसरे हाफ सेल में अपने आप रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो पहले मैं पूछूं कि गैल्वानिक सेल क्या है। तो गैल्वानिक सेल जो है, इसमें दो हाफ सेल जो है वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इसमें टू इलेक्ट्रोड्स, जिसमें कि टू इलेक्ट्रोड्स आर म्यूचुअली कनेक्टेड बाय ए सॉल्ट ब्रिज, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा कि ये दोनों सेल को एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया जाता है, फर्स्ट हाफ सेल, सेकेंड हाफ सेल। अच्छा, एक चीज देखो, अगर हम इलेक्ट्रोड में जिंक ले रहे हैं, जिंक सल्फेट, और इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे, और कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर से में डिप है, तो इस पर्टिकुलर सेटअप को हम डेनियल सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेनियल सेल, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल जो होता है, इट इज द मोस्ट पॉपुलर गैल्वानिक सेल, ठीक है। तो इसके बाद मतलब अगर हम इलेक्ट्रोड चेंज करते हैं तो सब ये गैल्वानिक सेल हैं। लेकिन पहला सेल जो सबसे पहले प्रिपेयर किया गया था टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
इट वाज डेनियल सेल। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, तो जैसे इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग, इस हाफ सेल को इस हाफ सेल से कनेक्ट करते हैं या इस इलेक्ट्रोड को इस इलेक्ट्रोड के थ्रू वायर कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि फर्स्ट में जो जिंक की रॉड है इट ऑक्सीडाइज इनटू जिंक 2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान देना, ये जिंक की रॉड ऑक्सीडाइज हो गई और इसने क्या दिए इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स आए इस तरह सोल्यूशन में, सॉरी जो Zn2+ है वो सोल्यूशन में आया, ये Zn2+ यहाँ पे आ गया, और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर आ करके इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इस तरीके से, और जाके दूसरी तरफ दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहा है फ्रॉम दिस रॉड। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन उधर फ्लो करके जाएंगे तो यहाँ पे जो सोल्यूशन में क्या है, मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर क्या है Cu2+ आयन, तो ये Cu2+ आयन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो सेकेंड सेल में क्या होगा, सेकेंड हाफ सेल में क्या होगा, Cu2+ इन इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा और बन जाएगा Cu सॉलिड, और ये Cu सॉलिड जो है इसके रॉड में जाकर के इस रॉड की थिकनेस बढ़ती जाएगी क्योंकि Cu2+ इन द फॉर्म ऑफ Cu यहाँ पर डिपॉजिट होता रहेगा। करेक्ट। अब देखो इस हाफ सेल में हो रहा ऑक्सीडेशन, तो इसे हम लोग बोलेंगे, ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन, और इस फर्स्ट हाफ सेल का नाम क्या है, एट एनोड, यानी कि ये एनोड इलेक्ट्रोड है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है आपका रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका कैथोड इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो अगर हम दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें तो अगेन ओवरऑल रिएक्शन क्या है, सेम जो मैंने पहले लिखी थी, इनको ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएंगे और क्या बनेगा, जिंक की रॉड सॉलिड प्लस Cu2+ चेंज इनटू Zn2+ प्लस कॉपर सॉलिड। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई और इस तरह इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए और ये आपकी क्या फ्लो हो गई, करंट। करेक्ट। एंड अगेन इस हमेशा जब भी हम गैल्वानिक सेल बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड और राइट हैंड साइड में हमेशा कैथोड बनाएंगे। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इसका नाम होगा रिडक्शन हाफ सेल। ओके, रिडक्शन हाफ सेल, दिस वन। करेक्ट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आफ्टर सम टाइम जो करंट का फ्लो है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप। ठीक है, कुछ टाइम के बाद करंट का फ्लो स्टॉप हो जाता है। क्या रीजन है इसका, देखो इस रॉड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इस इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन से Zn2+ आयन इस सोल्यूशन में आ गए। अब पहले से यहाँ पर अगर मैं ये जो Zn4 इसकी कंसंट्रेशन लूँ मैं 1 मोलर और यहाँ पर भी ये क्या होगा 1 मोलर, तो पहले से Zn2+ आयन 1 मोल है। 1 मोलर का क्या मतलब होता है, 1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो पहले से Zn2+ 1 मोल है और इस रॉड के ऑक्सीडेशन से Zn2+ और आ गया। तो इस सोल्यूशन में क्या हुआ कि जो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन वो SO4 से ज़्यादा हो गई। और सेकेंड हाफ सेल में क्या हो रहा है कि Cu2+ सोल्यूशन से जाके इसमें डिपॉजिट हो रहा है, इस रॉड की थिकनेस को बढ़ा रहा है। तो इस वाले हाफ सेल में क्या हो रहा है कि Cu2+ की कंसंट्रेशन जो है वो
SO4 2- से कम हो गई, करेक्ट। तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों हाफ सेल में इम्बैलेंस ऑफ चार्ज हो गया। इससे क्या हुआ कि जब Zn2+ आयन ज़्यादा हो गया, यानी कि न्यूट्रलिटी खत्म हो गई सोल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर, तो क्या हुआ कि जो ये रॉड थी, ध्यान देना, ये जो रॉड है इसमें इलेक्ट्रॉन थे और ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ फ्लो कर रहे थे। इस Zn2+ ने इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों कि जब Zn2+ का पॉजिटिव चार्ज SO4 2- से बैलेंस नहीं होगा तो वो रॉड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशन ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव, और वो सॉल्यूशन ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव। तो जब ये Zn2+ आयन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं हो पाएगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा तो करंट का फ्लो भी स्टॉप हो जाएगा। तो करंट फ्लो स्टॉप्स ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ चार्ज इन हाफ सेल, बिकॉज एक हाफ सेल में पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए और दूसरे हाफ सेल में नेगेटिव आयन ज़्यादा हो गए, करेक्ट। इसीलिए क्या करते हैं फिर, फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करने के लिए सॉल्ट ब्रिज इज एडेड, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करने के लिए सॉल्ट ब्रिज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एंड अब सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, तो अब मान लो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो पहला पॉइंट तो ये बनेगा कि इट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट, और दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि ये जो है वो चार्ज को बैलेंस करता है दोनों साइड में। अब ये कैसे करता है वो हमें सीखना है, ओके। तो इसको सीखने के लिए पहले ध्यान दो कि इस तरीके से मैं इसको वापस से बना रहा हूँ। इस तरीके से इन्वर्टेड यू ट्यूब में सॉल्ट ब्रिज को ऐड करते हैं। अब देखो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसमें अगर एक जेल होता है और साथ में एक सॉल्ट लाइक KCl, इसको ऐड करते हैं। अब क्या सॉल्ट यूज करना चाहिए ये भी मैं बताता हूँ अभी आपको। अब ये अगर क्या होता है, तो अगर एक पाउडर है जिसको वाटर में डिज़ोल्व करके एक जेल जैसा बना लेते हैं, करेक्ट, और ये अगर जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ओके। तो इसको वाटर में पाउडर है कि ये इससे कि सुक्रोज नहीं होता है, तो उसी तरीके से एक कंपाउंड होता है एगरकोस करके, इस तरह कंपाउंड होता है जो कि वाटर में डिज़ोल्व करके एक जेल बना लेते हैं और फिर उसमें सॉल्ट डाल करके इस पेस्ट को इस यूट्यूब के सॉल्ट ब्रिज में रख देते हैं, करेक्ट। अब ये क्या करता है, देखो ध्यान से, जैसे सॉल्ट ब्रिज को हमने यहाँ पे लगा दिया तो क्या हुआ कि इस तरफ जैसे कि पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए, यहाँ पे कौन से आयन ज़्यादा थे, इस तरफ इस सोल्यूशन में Zn2+ आयन SO4 2- आयन से ज़्यादा हो गए। आफ्टर जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई तो इस सॉल्ट ब्रिज का नेगेटिव आयंस इस तरफ आएगा और इधर क्या ज़्यादा हुए थे, कॉपर 2+ आयन यहाँ पे SO4 2- आयन कॉपर 2+ से मैक्स ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव आयंस वो इस तरफ आएगा और दोनों तरफ क्या करेगा, चार्ज को बैलेंस, करेक्ट। और जब चार्ज बैलेंस हो जाएगा दोनों साइड में तो अगेन इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग जाएगा इस तरीके से और आपको करंट वापस से मिलने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपका सॉल्ट ब्रिज में जो हम पेस्ट ले रहे हैं सॉल्ट एंड अगर का, तो ये सॉल्ट जो है दैट इज
इलेक्ट्रोलाइट है और ये कंपाउंड क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये भी एक बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि ये अगर सब्सटेंस कैसा होता है तो इट इज़ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या काम करता है इसको समझते हैं। तो ये सारे पॉइंट वाइज आपको नोट करना है। तो हम इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज कर रहे हैं। पहले ये ध्यान देना कि जो ये हमने एक जेल लिया है, ठीक है, तो इट इज अ जेली, ठीक है, एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट लाइट। और ये क्या करता है कि इस सोल्यूशन में जो आयंस होते हैं, सॉल्ट ब्रिज में कौन सा सॉल्ट लिया आपने, KCl। तो जो आयंस होते हैं ये क्या करता है कि एक मीडियम प्रोवाइड करता है आयंस के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो अगर होता है प्रोवाइड, इसको तीसरे पॉइंट में आप इस तरह लिख सकते हो, प्रोवाइड मीडियम इन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। आयंस के ट्रांसपोर्ट में ये मीडियम प्रोवाइड करता है, करेक्ट। एंड फोर्थ पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या सीखा है कि हमने अगर क्यों लिया है। फोर्थ पॉइंट में हम सीखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सो सबसे पहला इसमें पॉइंट क्या है, क्या करता है, अभी किस लिए हमने लगाया इसको, जैसे कि करंट का फ्लो वापस से हो सके। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इट हेल्प्स, या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ करंट, एंड अगेन इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, करेक्ट। सो क्यों लेते हैं, फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए इन हाफ सेल, ओके, ये पॉइंट हो गए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू मिनिमाइज LJP। LJP मतलब होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या होता है, ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि जैसे कि गैल्वानिक सेल का, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड सेटअप है। पहले ऐसा होता था कि जो सोल्यूशन जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते थे। तो मान लो ये सोल्यूशन 1 है, ये सोल्यूशन 1 एंड दिस सोल्यूशन 2, ठीक है। अब ये सोल्यूशन अगर पॉजिटिव हो गया है, ये सोल्यूशन नेगेटिव हो गया है, जैसे कि एक तरफ Zn2+ आयन ज़्यादा हो गए और दूसरी तरफ कॉपर 2+ आयन कम हो गए, तो एक पॉजिटिव सोल्यूशन हो गया, नेगेटिव सोल्यूशन हो गया, तो क्या क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस। PD मतलब यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम चाहते हैं कि इस सोल्यूशन जो पॉजिटिव सोल्यूशन हो गया है, ये सोल्यूशन नेगेटिव हो गया है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आयन ज़्यादा हो गए हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके एक नया पोटेंशियल ना डेवलप कर दें, और उससे क्या होगा कि फिर करंट फ्लो होने लग जाएगी। हम चाहते हैं कि करंट फ्लो जो है वो केवल इलेक्ट्रोड के रिडक्शन ऑक्सीडेशन से हो, ये जो अदर करंट है वो प्रोड्यूस ना हो पाए, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अगर इधर साइड और दोनों हाफ सेल में ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को जो है मेंटेन करेगा, तो फिर इनके बीच में आपस में पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा या फिर बहुत ही कम होगा। तो वही है टू मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यानी कि इन दोनों लिक्विड के पास आने से जो पोटेंशियल डेवलप होगा उस पोटेंशियल को ये मिनिमाइज करता है, ठीक है। इसी को हम एक नए पॉइंट में ये बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, अवॉइड मिक्सिंग ऑफ
टू सोल्यूशन। ये दो सोल्यूशन को मिक्सिंग से अवॉइड करता है या दूर करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें सॉल्ट ब्रिज के इंपॉर्टेंस है। अच्छा, एक बात और याद रखना, इस सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट कौन सा लेना चाहिए, क्या हमेशा KCl लेना चाहिए? तो इसके बारे में थोड़ा एक दो पॉइंट आप सुन लीजिए कि जो सॉल्ट है, सॉल्ट में क्या होंगे, केटायन एंड एनायन। जो सॉल्ट है सॉल्ट ब्रिज में, उसमें जो भी केटायन एनायन है, तो जो भी आयंस यहाँ पे आएंगे, तो इस सोल्यूशन में पहले से आयंस हैं, तो सोल्यूशन के आयंस यानी हाफ सेल के आयंस और सॉल्ट के आयंस की मोबिलिटी में ज़्यादा फर्क ना हो, क्योंकि अगर मोबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस है तो मोबिलिटी डिफरेंस की वजह से भी पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। ठीक है, करेक्ट। वेलोसिटी ग्रेडियंट की वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा या मोबिलिटी डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा, तो फिर से एक हम इतने सारे पोटेंशियल बार बार डेवलप जो है वो चाहेंगे कि ना हो। ठीक है, तो इसलिए सॉल्ट ब्रिज में इस तरह सॉल्ट चूज करो जिसमें कि मोबिलिटी ऑफ आयंस ऑफ द सॉल्ट, मोबिलिटी ऑफ द आयंस ऑफ द सॉल्ट एंड मोबिलिटी ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन ऑलमोस्ट क्या हो, इक्वल हो। अब ऑलमोस्ट इक्वल कह रहा हूँ, एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आयंस डिफरेंट है तो उनके डिफरेंट एक्सटेंट में हाइड्रेशन होती है, आयंस हाइड्रेट होते हैं, तो फिर डिफरेंट एक्सटेंट में हाइड्रेशन होगी तो मोबिलिटी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, बट यहाँ पर ये प्रिकॉशन आपको लेना है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि सॉल्ट ब्रिज में ऐसा सॉल्ट न लें कि इस हाफ सेल के आयन से वो कोई प्रेसिपिटेट बना ले। अब सपोज इसे हाफ सेल में, ये आपका जो ये बना है सेल, ये हाफ सेल में बोल रहा हूँ उसको, हाफ सेल में अगर Ag+ आयन है इलेक्ट्रोलाइट में, या इलेक्ट्रोलाइट में Ag+ आयन है, चलो, तो यहाँ पर KCl को आप अवॉइड कीजिए। क्यों? क्योंकि Cl- आ जाएगा तो Ag+ से रिएक्ट करके बना लेगा AgCl, और कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन तो होना नहीं चाहिए। अगर कंपाउंड फॉर्म होगा तो फिर आयंस कैसे बैलेंस होंगे, और ये AgCl तो PPT है, और ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो जब इलेक्ट्रोलाइट ही कम हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, और जब इलेक्ट्रोलाइट ही कम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कैसे होगी या ऑक्सीजन रिएक्शन कैसे होगा, तो प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से सॉल्ट को चूज करना चाहिए। इसमें भी क्वेश्चन एक बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये सारे आपको प्रिकॉशन लेने हैं व्हेन यू ऐड सॉल्ट ब्रिज टू कनेक्ट द टू इलेक्ट्रोड्स। कौन से इलेक्ट्रोड? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड। ये आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसमें सीखेंगे कि इस सेल में जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना टोटल वर्क डन हुआ है, कैसे इसका सेल पोटेंशियल क्या है, और क्या क्या बातें वो सीखेंगे। लेकिन उसके पहले हमें एक छोटा सा वर्ड और सीखना है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये बेसिक टर्म्स हम सीखते जा रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो ध्यान से, इसको समझने के लिए मैं इतने हाफ सेल को यहां बना रहा हूं। ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जिंक की रॉड या जिंक का इलेक्ट्रोड, और इस रॉड से क्या हुआ है कि ये रॉड ऑक्सीडाइज हुई तो Zn2+ आयन सोल्यूशन में आए हैं, और इस रॉड में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे ZnSO4 कौन है, ZnSO4। तो क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रोड के सराउंडिंग में Zn2+ इस तरह इकट्ठा हो गए, या मैं इस तरह बना देता हूँ, दोनों साइड इकट्ठा होंगे। तो इस तरीके से नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये पॉजिटिव आयंस, क्योंकि नेचर सी बात है कि जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा उसके साइड में जो है अपोजिट आयंस आ जाएंगे अट्रैक्शन की वजह से। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस
पास आ गए। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पर कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड इलेक्ट्रोड है और वो कैथोड इलेक्ट्रोड है। तो साइन कन्वेंशन क्या है यहाँ पे कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव है और ये इलेक्ट्रोड क्या आपका पॉजिटिव। क्यों? आप इस वैसे तो कन्वेंशन है लेकिन फिर समझ सकते हो कि अगर इस रॉड का हो रहा है ऑक्सीडेशन तो Zn2+ आएंगे तो रॉड में बहुत सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट मीन्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इन गैल्वानिक सेल जो एनोड होता है नेगेटिव और कैथोड होता है पॉजिटिव, इसी का रिवर्स होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने पढ़ा है 10th क्लास में कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड होता है वो पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, जो कि हमारा जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का तो उसमें हम सीखेंगे। तो यहाँ पर ये साइन कन्वेंशन है पहली बात। तो ये जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसके चारों तरफ Zn2+ आयन आ गए, तो नेगेटिव पॉजिटिव जब साथ है तो क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड साइड जो हाफ सेल में ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो इसके चारों तरफ SO4 2- जो है वो आ जाएंगे और इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव साथ आ जाएंगे तो अगेन पोटेंशियल डिफरेंस विल डेवलप। दिस इज अगेन कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैसे डिफाइन करें इसको? तो वी कैन डिफाइन लाइक दिस कि when, आप इसको नोट कर सकते हैं, when electrode dipped in their salt solution, ठीक है, when electrode, a metal electrode, this is a metal electrode, when metal electrode dipped in their salt solution, a potential is developed, है ना, a potential difference develop between electrode and solution, electrode and solution is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। करेक्ट। या फिर इसको और भी मतलब बहुत ही बेसिक तरीके से बोल सकते हो आप कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, potential difference between electrode and electrolyte, between electrode and electrolyte is called electrode potential. Very simple. अब एक चीज और यहाँ पर एक चीज और ध्यान दो कि बाय कन्वेंशन अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो नाम से जानते हैं, SRP और SOP, जिसमें सबसे फेमस है SRP। यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि एक तरफ हो रहा है रिडक्शन और एक तरफ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर सुन लो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है, स्टैंडर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड स्टेट का यहाँ पे मतलब है, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है कि जब कंसंट्रेशन क्या हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर एंड जो प्रेशर हो जब मेजर किया जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो 1 बार एंड जो टेम्परेचर है वो आपका हो 298 केल्विन। तो अभी हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं। वैसे किसी भी सब्सटेंस का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसके अपोजिट साइन का वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाता है, जो कि अभी हम सीख जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे, अच्छा इस तरफ क्या हो रहा है, हम बोलेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है यानी SOP, उधर क्या हो रहा है SRP।
क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट हमें सीखना है कि इसमें सेल रिएक्शन क्या है. व्हाट इज सेल रिएक्शन? सो इट इज overall reaction that takes place in galvanic cell. ठीक है. अभी जो हमने पढ़ा सेल उसका नाम था डेनियल सेल, तो आप डेनियल सेल भी बोल सकते हो. एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको समझना है दैट इज सेल रिएक्शन हो गया. अब आता है सेल पोटेंशियल. क्या होता है सेल पोटेंशियल? सेल पोटेंशियल. सो सेल पोटेंशियल क्या है यहाँ पे? How to define it? So cell potential is the potential difference between two electrodes potential difference between two electrodes is called cell potential. सेल पोटेंशियल. ठीक है. और इसको हम E से डिनोट करते हैं. जनरली स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर किया जाता है, तो इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे स्टैंडर्ड में इसको हम E0 भी डिनोट करते हैं. E0 ही डिनोट करते हैं बेसिकली. अब देखो इसको कैसे लिखेंगे. E0 सेल क्या होगा? अब एक तरफ आपको पता है कि वन साइड क्या हो रहा था, इधर आपने जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में डिप किया है, इधर कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप किया है. ये कॉपर है, ये जिंक की रॉड है. तो यहाँ पर क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन, इधर क्या होता है रिडक्शन. तो जो ओवरऑल पोटेंशियल आपको क्या मिला E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन. ठीक है. और ऑक्सीडेशन कहाँ मिला आपको? इसको आप ऐसे लिख सकते हो E0 एनोड यानी कि SOP प्लस E0 कैथोड. ठीक है. यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन. E0 सेल. नाउ एक्चुअली इस फार्मूले को इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जो यूज करते हैं. तो अगर मैं क्योंकि जो हमारी अभी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे वो कुछ ही टाइम के बाद इसी चैप्टर में, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने शायद 11th में देखी हो. तो उसमें SRP यानी कि मैंने अभी बॉक्स बनाया था कि SRP ही हमें जल्दी देखना होता है. तो हमारे पास जो सभी मेटल के पोटेंशियल होंगे वो SRP के फॉर्म में होंगे. तो इस फार्मूले को हम SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में बनाएंगे. तो जो हमको एनोड से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिला है उसको भी हम रिडक्शन के फॉर्म में यहाँ पे यूज करेंगे. ये मतलब कि कन्वेंशन फार्मूला है, आप इसी को भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ E0 कैथोड. अब कैथोड पे तो रिडक्शन है, तो रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, हमने कोई चेंज नहीं किया है. लेकिन -E0 एनोड मैंने लिख दिया है इसे, क्यों? क्योंकि एनोड पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिला है उसको मैंने यहाँ पे रिडक्शन लिया है. यानी कि मैंने कहा ना कि जो SRP है इसकी वैल्यू -SOP हो सकती है इस तरीके से. यानी कि इसे मैं कहूँ कि आप आगे अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोटेंशियल देखेंगे. जैसे कि एक मैं लिख रहा हूँ कि E0 Zn2 प्लस से Zn
इसका ई नॉट यानी कि सेल्फ पोटेंशियल ऑफ Zn2 प्लस टू Zn जो होता है वो -0.76 वोल्ट होता है। तो मैं पूछूं कि ये इसका कौन सा पोटेंशियल है, +2 से 0 यानी कि रिडक्शन, +2 से 0 क्या होता है रिडक्शन, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा यानी कि ई नॉट Zn से Zn2 प्लस क्या होगा, तो ये हो जाएगा +0.76 वोल्ट। बट हमको जो सीरीज मिलेगी, जो हमारे पास रेफरेंस बुक्स हैं, उसमें सभी में हमेशा हर मेटल का एसआरपी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अभी हम एसआरपी कैसे मेजर करते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे, करेक्ट। तो ये फार्मूला यूज होता है ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और दोनों हमको लेने हैं रिडक्शन पोटेंशियल, करेक्ट। जो ई नॉट सेल होता है, ई सेल या सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है, 1 मोलर Zn4 लिया है, 2 मोलर Zn4 लिया है, टेम्परेचर, कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट, एक्सेट्रा। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो कि फिजिक्स की बात है, व्हेन no current is drawn through the cell, then it is called EMF ऑफ सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि जब करंट फ्लो होना बंद हो जाता है उस टाइम पर जो पोटेंशियल होता है टोटल, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक, ईएमएफ ऑफ द सेल या ईएमएफ ऑफ द गैल्वानिक सेल, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है एकदम। नेक्स्ट जो इसमें हम पढ़ेंगे अब वो है वर्क डन इन गैल्वानिक सेल। अच्छा, इसके पहले जो अभी हमने पढ़ा है कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखना है। वो पॉइंट क्या ध्यान रखने हैं कि जो गैल्वानिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है गैल्वानिक सेल, उसमें इलेक्ट्रोड्स हमने क्या लिए हैं, इलेक्ट्रोड्स हमारा एनोड और कैथोड है। पहला पॉइंट इसमें एनोड हमारा नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें जो सेल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होती है। सेल रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस सेल में हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये समरी जो अभी तक हमने सीखी है कि गैल्वानिक सेल के बारे में टू द पॉइंट क्या पता होना चाहिए कि ये सेल में इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड और एनोड में साइन कन्वेंशन ये है। सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है यानी कि डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर आप जोड़ोगे दोनों हाफ सेल को तो अपने आप रिडक्शन या ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा और केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी कि इस डिवाइस में हम किसी केमिकल रिएक्शन से या हीट एनर्जी से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, करेक्ट। सो अब आते हैं हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है वर्क डन इन गैल्वानिक सेल। वर्क डन इन गैल्वानिक सेल, गैल्वानिक सेल में वर्क डन क्या है। अब जैसे आपने थर्मोडायनामिक्स में
एक्सपेंशन वर्क पढ़ा है आपने, ठीक है, याद है एक्सपेंशन वर्क इन थर्मोडायनामिक्स, कि जब वॉल्यूम एक्सपैंड होता है तो वर्क डन क्या होता है, तो W रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल माइनस 2.303 RT लॉग V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये था एक्सपेंशन वर्क डन। W रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में आपने पढ़ा है W इरिवर्सिबल जो होता है माइनस P डेल्टा V, दिस इज द एक्सपेंशन वर्क। बट यहाँ पर हम कोई गैस को एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या वर्क है, आप अपने फिजिक्स पढ़ चुके हो, यहाँ पे क्या वर्क है, इस वर्क का यहाँ पे नाम है इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इसको बोल सकते हो चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क है एंड इट इज नॉन एक्सपेंशन वर्क, ये नॉन एक्सपेंशन वर्क है, यहाँ पर कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉन एक्सपेंशन वर्क। तो देखो ऑल्दो ये बुक में डायरेक्ट फॉर्म लिखा हुआ है बट इसको थोड़ा समझते हैं, तो इलेक्ट्रिकल वर्क, W फॉर वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, ये क्या है, WE केवल लिखता हूँ मैं, ये क्या होगा, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज में लिखता हूँ यहाँ पर चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, करेक्ट। नाउ चार्ज क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं, आपने एक हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इस तरीके से, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, मान लिया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं, 3 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं। तो अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज के बराबर होता है, तो 1 मोल होता है 6.02 10 की पावर 23, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 10 की पावर -19। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम्स के बराबर आता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज है और हमें नहीं पता कितने फ्लो करेंगे। अभी जो आपने डेनियल सेल देखा है जिंक और कॉपर का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो मान लिया कि n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो चार्ज कितना होगा n इंटू दिस, और इस वैल्यू को बोलते हैं फैराडे, 1 फैराडे, ठीक है। तो मान लिया कि n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो चार्ज कितना हो जाएगा n फैराडे इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पे V वोल्ट। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेल पोटेंशियल होगा तो V की जगह हम क्या पुट करेंगे E सेल, करेक्ट। सो W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू NF E सेल। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि थर्मोडायनामिक्स में ये स्पॉन्टेनियस वर्क है जो नॉन एक्सपेंशन वर्क होता है, W इलेक्ट्रिकल या W नॉन एक्सपेंशन वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। इसको मैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर इसको मैं प्रूव कर दूंगा। एक थर्मोडायनामिक्स का एक डेरिवेशन है W नॉन एक्सपेंशन इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि W की यूनिट क्या है वर्क जूल और डेल्टा जी बी की यूनिट क्या होती है जूल, करेक्ट। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से WE की जगह मैं पुट कर सकता हूँ माइनस डेल्टा जी, और इस माइनस को मैंने हटा दिया तो यहाँ पे लगा दिया, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF E सेल। डेल्टा जी क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क। और स्टैंडर्ड स्टेट में इस फॉर्मूला यूज इस तरह लिखेंगे हम लोग डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल।
सो अभी इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बताने के बाद अभी हम इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पूरी देखेंगे कि कैसे पोटेंशियल मेजर होते हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। अभी थ्योरी ये है इतनी, तो अभी कम से कम जो 40 मिनट्स के लेक्चर के बाद इसमें न्यूमेरिकल पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल एक साथ होंगे। पहले आप इतना आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए।